नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑल टेक्निकल सॉल्यूशन में। दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों, हमने डिश सेटिंग्स के भी बारे में बहुत सारे वीडियोस बनाए थे और उन वीडियोस में हमने बताया था कि हम किस तरह से घर बैठे अपने मोबाइल के ज़रिए हम अपने डिश की सेटिंग्स कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, चाहे आपके पास कौन सी भी डिश हो, चाहे वो डिश टीवी की हो या टाटा स्काई हो या एयरटेल, बिग टीवी या आपके पास फ्री वाला डीटीएच हो, उन सारे डिश के सेटिंग्स हमने बता दिए थे। तो दोस्तों, रियल में ये ऐप काम तो करता है, लेकिन तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं कि किस तरह से वो अपने मोबाइल को वहाँ पे यूज़ करे। तो दोस्तों, इसके लिए मैं आज पूरे प्रैक्टिकल के साथ फिर से वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों, आप भी अगर हमारे चैनल पे नए हैं या आपने हमारा पहले का वीडियो देखा है लेकिन आपके सिग्नल्स नहीं आए, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए, इसे बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए, इसे शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिए। तो दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल है, मैं आपको बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड करके नहीं बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पे जाके एक ऐप को डाउनलोड करना होगा। तो चलिए मैं आपको प्ले स्टोर पे लेके चलता हूँ। तो दोस्तों, प्ले स्टोर पे जाने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है सैटेलाइट फाइंडर प्रो। तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ सैटेलाइट फाइंडर प्रो। तो दोस्तों, जैसे ही मैंने सैटेलाइट फाइंडर प्रो यहाँ पे टाइप किया, हमारे सामने इस तरह का ऐप आ रहा है। तो आपको यही ऐप को डाउनलोड करना है। तो दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको इस ऐप को कैसे रिकग्नाइज करना है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको सैटेलाइट फाइंडर प्रो ऐसा लिखा हुआ मिल रहा है और आगे आपको ब्रैकेट में डिश पॉइंटर ऐसा लिखा हुआ मिल रहा है। तो दोस्तों, ये ऐप है कॉम्टेक नाम के डेवलपर्स का है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, क्योंकि आप अगर गलत ऐप डाउनलोड करते हो तो उसके सेटिंग्स भी अलग हो सकते हैं। तो दोस्तों, आपको यही ऐप डाउनलोड करना है। तो दोस्तों, आप इसका लोगो भी ध्यान से देख लीजिए और इसके डाउनलोड्स भी आप देख सकते हैं। 10,000 इसके डाउनलोड्स है और ये 3.1 MB का ऐप है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया, आपको यही ऐप डाउनलोड करना है और इसे आप इंस्टॉल करके लीजिए। मेरे मोबाइल में पहले से इंस्टॉल है, इसलिए मैं इसे फिर से इंस्टॉल तो नहीं करूँगा, लेकिन मैं इसे अपडेट कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे एक अपडेट आया हुआ है इस ऐप का। तो मैं इसे अपडेट करके लेता हूँ। तो दोस्तों, मैंने इस ऐप को अपडेट कर लिया है अभी, क्योंकि ऐसा ना हो जाए कि आप अगर नए यूजर्स हो तो आप अपडेटेड ऐप डाउनलोड कर ले और मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो पहले वाले पुराने ऐप पे बन जाए, तो उसके सेटिंग्स भी थोड़े से अलग अलग हो सकते हैं। इसलिए मैं इसे पहले अपडेट करके लेता हूँ और उसके बाद मैं उस ऐप के बारे में आपको रिव्यू करता हूँ। तो चलिए, मैंने इसे अपडेट कर लिया है। अब मैं इसे ओपन करके आपको दिखाता हूँ कि आपको इस ऐप को किस तरह से इस्तेमाल करना है। तो चलिए, मैं यहाँ पर इसे ओपन कर देता हूँ। तो दोस्तों, इसे ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरह का स्क्रीन आ जाएगा। उसके बाद में अगर कोई ऐड आता है तो आप उसे स्किप कर लीजिए। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे मेन पेज मिल रहा है और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस मिल रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको सैटेलाइट फाइंडर, लाइव अर्थ मैप, AR डिस्प्ले और बिस की फाइंडर जैसे ऑप्शंस यहाँ पे मिल रहे हैं। तो आपको जैसे कि सैटेलाइट सेट करना है तो आपको यहाँ पे सैटेलाइट फाइंडर पे क्लिक करना होगा। तो हम वहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। सैटेलाइट फाइंडर पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको सबसे ऊपर इनसेट 4A ऐसा लिखा हुआ मिल रहा है, जो कि आपका सैटेलाइट है। तो आपको दोस्तों, आपके डिश के हिसाब से वहाँ पे सैटेलाइट यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ता है। तो दोस्तों, इनसेट 4A मतलब ये दोस्तों आपका टाटा स्काई का सैटेलाइट है। अगर आप कोई अलग डिश इस्तेमाल करते हो तो आपको अलग सैटेलाइट यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा, क्योंकि हर सैटेलाइट की सैटेलाइट वैल्यू अलग होती है। इस सैटेलाइट के बाद आपको यहाँ पे एजीम्यूट, लैटिट्यूड, लॉन्जिट्यूड और डिश का इंक्लिनेशन, ये 4 ऑप्शंस मिल रहे हैं। तो दोस्तों, जिस तरह से आप यहाँ पे अलग अलग सैटेलाइट सिलेक्ट करते हैं अलग अलग डिश के लिए, उस तरह से आपके यहाँ पे एजीम्यूट, लैटिट्यूड, लॉन्जिट्यूड और इंक्लिनेशन, ये सारे वैल्यूज़ यहाँ पे चेंज हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में सारे सैटेलाइट वैल्यूज़ के साथ और उनके यहाँ पे जो नेम्स है उनके साथ मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आप वहाँ पे जाके चेक कीजिए कि आपका डिश कौन सा है और उस हिसाब से आप सैटेलाइट वहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। तो दोस्तों, वो कैसे सिलेक्ट करना है मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो दोस्तों, आपको सिंपली क्या करना है, जहाँ पे आपको इनसेट 4A लिखा हुआ मिल रहा है वहाँ पे आपको क्लिक करके सैटेलाइट सिलेक्ट करना है। तो दोस्तों, उससे पहले आपको अपने मोबाइल का लोकेशन ऑन करके लेना होगा, क्योंकि विदाउट लोकेशन ऑन किए आपको सारे सैटेलाइट्स यहाँ पे नहीं मिलने वाले। तो पहले मैं अपने डिश के सेटिंग्स में जाके अपने लोकेशन को ऑन कर लेता हूँ। तो दोस्तों, ये मैंने अपने लोकेशन को ऑन कर दिया। उसके बाद आपको दोस्तों थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि लोकेशन ऑन करने के बाद आपके मोबाइल में जो कॉम्पास सेंसर है वो आपकी लोकेशन यहाँ पे ट्रेस करने में थोड़ा टाइम लेगा। तो दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे ही मेरा लोकेशन यहाँ पे ऑन हो गया, मेरी लोकेशन यहाँ पे ट्रेस हो गई है, वो भी पूरी मैप के साथ आपको यहाँ पे इस सर्कल में दिखाई दे रही। तो दोस्तों, इसके बाद आपको सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या करना है कि आपको यहाँ पे सैटेलाइट सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे इनसेट 4 है जहाँ पे लिखा है वहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो वहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारे सैटेलाइट्स आपके सामने यहाँ पे आ गए। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ कि यहाँ पे सबसे ऊपर जो ABS 2 लिखा हुआ मिल रहा है
वहाँ पे दोस्तों ABS2 मतलब इस सैटेलाइट का नेम है, और उसके आगे जो आपको ब्रैकेट में ईस्ट 75 डिग्री ऐसा लिखा हुआ मिल रहा है वो है आपकी सैटेलाइट वैल्यू। और उसके नीचे आपको एलिवेशन और एजीम्यूट मिल रहा है। एलिवेशन मतलब आपका डिश का इंक्लिनेशन, और एजीम्यूट मतलब आपके डिश की डायरेक्शन आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो ये एलिवेशन और एजीम्यूट आपको कैसे सेट करना है, मतलब आपके डिश का इंक्लिनेशन और आपके डिश की डायरेक्शन आपको किस तरह से सेट करनी है, वो तो मैं आपको बाद में डिटेल में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको अपने डिश के हिसाब से यहाँ पे सैटेलाइट सेलेक्ट करना है। तो दोस्तों आप अगर डिश टीवी के यूज़र्स हो तो आप यहाँ पे ध्यान से सुन लीजिए कि आपकी सैटेलाइट वैल्यू यहाँ पे 95 डिग्री ईस्ट है। मतलब आपको ABS2 के आगे जो ब्रैकेट में ईस्ट 75 डिग्री ऐसा लिखा हुआ मिल रहा है ना, वहाँ पे आपको ईस्ट 95 डिग्री ऐसा लिखा हुआ सैटेलाइट यहाँ पे फाइंड करना है। तो दोस्तों इसे किस तरह से फाइंड करना है ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो डिश टीवी के लिए आप यहाँ पे टाइप कीजिए NSS 6। तो मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ NSS। तो जैसे ही मैं यहाँ पे NSS टाइप करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे नीचे 2 NSS वाले ऑप्शंस दिख रहे हैं। तो वहाँ पे आप ब्रैकेट में देख लीजिए कि NSS 6 के आगे आपको ब्रैकेट में लिखा हुआ मिल रहा है ईस्ट 95। मतलब ये दोस्तों आपका डिश टीवी का सैटेलाइट वैल्यू है। तो आपको इसे सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों जैसे मैंने NSS 6 सिलेक्ट कर लिया, आपको यहाँ पे एजीम्यूट, लैटिट्यूड, लॉन्जिट्यूड और एलिवेशन ये सारे वैल्यूज़ यहाँ पे मिल गए। तो आपको दोस्तों उसके बाद क्या करना है, आपको पहले अपने डिश का इंक्लिनेशन यहाँ पे सेट करके लेना है। और वो कैसे सेट करना है वो मैं आपको डिश के पास जाके आपको डिटेल में बताऊँगा। उसके बाद आपको अपने डिश को टिल्ट करके जो एजीम्यूट वैल्यू आपको मिली है उस एंगल को मैच करके आपको अपने डिश की डायरेक्शन सेट करनी होगी। और लैटिट्यूड, लॉन्जिट्यूड को आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए दोस्तों हम डिश के पास चलते हैं। तो दोस्तों ये हम अपने डिश के पास अभी आ गए और यहाँ पे हमें इस ऐप को ओपन करके लेना है। और वहाँ पे जो भी एंगल हमें मिल रहा है वो एंगल हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुझे 59 इतना एंगल मिला है। तो मुझे क्या करना है, ये एंगल अपने डिश पे सेट करना है। तो ये कैसे सेट करना है ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो डिश का निचला हिस्सा है वहाँ पे आपको कुछ मेजरमेंट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा पहले से 50 पे यहाँ पे सेट है। मतलब मैं 50 से 60 तक कहीं भी इसे रख सकता हूँ, इसका कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। तो इसे आप सेट कर लीजिए। तो दोस्तों उसके बाद आपका सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है अपने डिश की डायरेक्शन फाइंड करना। तो आपको फिर अपने मोबाइल को ज़मीन पे हॉरिजॉन्टल रखना है, या अपने हाथ में भी आप इसे हॉरिजॉन्टल रख सकते हो। और उसके बाद आपको यहाँ पे जो सैटेलाइट का साइन दिख रहा है उस डायरेक्शन में आपको अपने मोबाइल को रोटेट करना होगा। और जैसे आप इसे धीरे धीरे रोटेट करते जाओगे ये सैटेलाइट आपके नज़दीक आएगा और यहाँ पे आपको बीप ऐसा सुनने को मिलेगा। और जब आप एग्जैक्ट डायरेक्शन में आ जाओगे तो यहाँ पे आपको परफेक्ट ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। तो दोस्तों ये मैं कैलिब्रेट कर रहा हूँ अपने मोबाइल को। तो दोस्तों अगर आपका ये नहीं हो रहा है तो आप अपने मोबाइल को 8 डिजिट जैसा हवा में घुमाइए, मतलब आपका मोबाइल यहाँ पे कैलिब्रेट हो जाएगा। तो दोस्तों अभी यहाँ पे कैलिब्रेट हो गया है और मेरा सैटेलाइट यहाँ पे बिल्कुल स्टेबल है। तो मुझे इस डायरेक्शन में अपने डिश को रखना है। तो मैं अपने मोबाइल को यहाँ पे ज़मीन पर रख देता हूँ और यहाँ पे डायरेक्शन सेट करके लेता हूँ। तो दोस्तों ये मैंने एग्जैक्ट डायरेक्शन में यहाँ पे इसे एडजस्ट करके यहाँ पे रख दिया है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पे परफेक्ट ऐसा बीप सुनाई दिया। तो दोस्तों यहाँ पे परफेक्ट आ गए। तो यहाँ पे आप एग्जांपल के तौर पर देख सकते हैं कि मेरा डिश जो पहले से ही सेट है, मैं इसे हिला नहीं रहा हूँ, ये मेरा पहले से एग्जैक्ट डायरेक्शन में है। तो आप देख सकते हैं कि मेरा डिश बिल्कुल मोबाइल के डायरेक्शन में है। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपको पता चल जाएगा। अगर आपको इसे समझने में दिक्कत हो रही है तो मैं अपना मोबाइल अपने हाथ में लेकर आपको दिखाता हूँ कि आपको इसे किस तरह से सेट करना है। तो दोस्तों यहाँ पे ये बोल रहा है कि कैलिब्रेट कीजिए अपने मोबाइल को। तो मैं इसे 8 डिजिट जैसा हवा में यहाँ पे घुमा के लेता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये कैलिब्रेट हो गया और मेरा यहाँ पे सैटेलाइट सेट हो गया, बिल्कुल ही स्टेबल हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा सैटेलाइट एग्जैक्ट अपने डिश के डायरेक्शन में यहाँ पे आ गए। तो दोस्तों आपने पूछा था प्रैक्टिकल करके दिखाइए, इसलिए मैंने यहाँ पे पूरा प्रैक्टिकली यहाँ पे करके दिखाया। तो दोस्तों आप इसे ट्राई करके ज़रूर देखिए, यहाँ पे आपको एग्जैक्टली करेक्ट डायरेक्शन यहाँ पे मिल जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों अभी तो आपने देखा कि आप किस तरह से डिश टीवी को अपने घर बैठे अपने मोबाइल के ज़रिए सेट कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आपके पास डिश टीवी के अलावा कोई अलग डिश है तो उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो समझ लीजिए कि आपके पास टाटा स्काई है। तो यहाँ पे जो NSS 6 है वहाँ पे आप क्लिक कर लीजिए और यहाँ पे आप टाटा स्काई का सैटेलाइट यहाँ पे फाइंड कीजिए। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि टाटा स्काई की सैटेलाइट वैल्यू है 83 डिग्री ईस्ट। तो यहाँ पे दोस्तों आपको 83 डिग्री ईस्ट यहाँ पे सर्च करना है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, यहाँ पे सर्च करना है INSAT 4A।
तो अगर आप इस तरह से सर्च करते हो तो आपको आपकी सैटेलाइट वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी। तो जैसे मैं इनसेट 4S सर्च करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उसके आगे ब्रैकेट में मुझे लिखा हुआ मिल रहा है ईस्ट 83 डिग्री, मतलब मुझे यहाँ पे टाटा स्काई की सैटेलाइट वैल्यू यहाँ पे मिल गई। तो मैं इसे सेट कर लेता हूँ और इसे सेट करने के बाद मुझे यहाँ पे एजीम्यूट, डिश का इंक्लिनेशन, लैटिट्यूड, लॉन्जिट्यूड, ये सारे वैल्यूज़ यहाँ पे मुझे मिल गए। और जिस तरह से मैंने डिश टीवी का डिश सेट करके दिखाया आपको उसी तरह से इसे सेट करना है, बस वैल्यूज़ अलग होंगी लेकिन प्रोसेस आपका सेम रहेगा। तो दोस्तों अगर आप डिश टीवी टाटा स्काई के अलावा अगर आप एयरटेल का डिश इस्तेमाल करते हैं तो इसके लिए आपको यहाँ पे सर्च करना है टेलीकॉम। और जैसे ही आप यहाँ पे टेलीकॉम सर्च करते आपके सामने यहाँ पे आ गया सबसे ऊपर ईस्ट 108.2 डिग्री, मतलब ये दोस्तों आपके एयरटेल डिजिटल टीवी वालों की सैटेलाइट वैल्यू है। तो आप इसे सिलेक्ट कर लीजिए और आपको यहाँ पे एजीम्यूट, लैटिट्यूड, लॉन्जिट्यूड और डिश का इंक्लिनेशन ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे मिल गई। और इसे आपको मैंने डिश टीवी का जो प्रोसीजर बताया उस तरह से आपको यहाँ पे सेट करना है। तो दोस्तों मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में सारे डिश के बारे में आपको सैटेलाइट वैल्यूज़, सैटेलाइट नेम्स के साथ यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आप वहाँ पे जाके चेक कीजिए और आपके डिश के हिसाब से यहाँ पे इसे सेट करके आपके डिश के सिग्नल्स इस प्रोसीजर के ज़रिए एडजस्ट कीजिए। आपके सिग्नल्स यहाँ पे डेफिनेटली आ जाएंगे, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसे टेक्नोलॉजी से भरे वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।